Welcome back to MKT Biotech Club. Today's topic is genetic disorder. As you know, there are different type of disorders which are categorized into different categories. So one by one different categories को discuss करेंगे. So today we will discuss about the structural chromosomal abnormalities. That means जो structure में changes आते हैं उनकी वजह से जो भी abnormalities produce होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो there are four types of. The first one is deletion, then duplication, third is inversion, and fourth one is translocation. So one by one we will discuss about each of these abnormalities. Okay, so first we will discuss about deletion. As the name suggests, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पार्ट डिलीट हो गया है. आपको पता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेगमेंट बेसिकली पेयर्स की फॉर्म में होते हैं. हमारी बॉडी में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जनरली. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का, जिसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज पी सेगमेंट, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये क्यू होता है. ठीक है, ये बीच में अटैच होता है सेंट्रोमियर के थ्रू. तो यहाँ पे बेसिकली अगर किसी भी सेगमेंट में कोई एक पार्ट डिलीट हो रहा है या कोई जीन या कोई सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम बीच से डिलीट हो रहा है तो उसको डिलीशन की कंडीशन में मानते हैं. ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, इससे क्रोमोसोम की लेंथ में शॉर्ट हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज कोई पार्ट है अगर वो बीच से कट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसकी लेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 में होती है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि आपकी रेटिनोब्लास्टोमा सिंड्रोम किस क्रोमोसोम में डिसऑर्डर की वजह से प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखने वाली है कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑकर्स इन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13. तो 13 में किसी क्रोमोसोम सेगमेंट में कुछ पार्ट डिलीट हो रहा है जिसकी वजह से सिंड्रोम प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, इफ 2 एंड्स आर डिलीटेड एंड अगर किसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि ये जो 2 एंड्स होते हैं ये दोनों की अगर एंड्स से कोई पार्ट डिलीट हो रहा है यहाँ से एंड यहाँ से, तो ये कई बार एक रिंग भी फॉर्म कर लेता है. सॉरी, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये आपस में अटैच हो जाते हैं. ठीक है, मतलब ये बीच का पार्ट और ये जो दोनों साइड के पार्ट है ये आपस में रीअटैच कर जाते हैं और एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं. तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है सेक्शन बी में कि किस टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्रोमोसोम रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा डिलीशन में रिंग स्ट्रक्चर शो करता है. ठीक है, मैं साथ के साथ टॉपिक के साथ साथ आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करती चलूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अवेयर रहो कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, उसमें से क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा डिलीशन. द सेकंड इज डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन में भी सेम चीज है, नाम से सजेस्ट हो रहा है कि कोई पार्ट डुप्लीकेट हो रहा है. दैट मीन्स अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिपीट इटसेल्फ. ठीक है, वो 2 बार हो रहा है या नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शॉर्टनिंग हुई थी, यहाँ पे सेगमेंट की लेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गर हो जा रहा है सेगमेंट आपका. यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था, यहाँ पे लॉन्गर. कई बार इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस एबनॉर्मलिटी में आपका जो क्रोमोसोम सेगमेंट है वो लेंथ क्रोमोसोम की बढ़ रही है डुप्लीकेशन में, किस में लेंथ कम हो रही है डिलीशन में. ठीक है, तो आप जैसे जैसे पढ़ते चलिए, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द एग्जाम कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, हमें उस तरीके से पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है. ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका चारकोट मेराइन टूथ डिजीज. ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 17 में होती है. अगेन डिजीज पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजीज का नाम दे दे, पूछ ले क्रोमोसोम नंबर 17 में, मतलब किस क्रोमोसोम में होता है डुप्लीकेशन, या फिर आपको क्रोमोसोम बता के डिजीज का नाम भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वाइस वर्सा. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन्वर्जन. इन्वर्जन में बेसिकली क्या हो रहा है, नाम से जो कि हमें समझ में आ रहा है, कोई चीज इन्वर्ट हो गई. दैट मीन्स कोई पार्ट पहले ब्रेक हुआ, उसके बाद वो घूम गया. 180 डिग्री रोटेशन होता है यहाँ पे. ठीक है, जनरली 180 डिग्री का रोटेशन हो जाता है. ठीक है, और वो वापस से रीअटैच हो जाता है. तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम सेगमेंट है, यहाँ पे ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे और जो नीचे वाला पार्ट है डी एफ, तो ये जब कट हुआ तो ये रिवर्स होके 180 डिग्री मूव करने के बाद रीअटैच हो गया. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, क्योंकि सेगमेंट का कंफर्मेशन चेंजेस हो गया, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज या वो जीन जो फंक्शन कर रही थी, नाउ अब वो फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, अब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजीज प्रोड्यूस हो रही है वो है आपकी आरसीएडी सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अगेन हम एक बार देख लेते हैं डिलीशन में. यहाँ पे एक सेगमेंट डिलीट हो रहा था, ठीक है, बी, तो यहाँ पे लेंथ जो है शॉर्ट हो गई.
अगेन अगर हम बात करें जो है आपके डुप्लीकेशन की, यहाँ पे एक सेगमेंट जैसे कि मैंने डी को दिखाया तो ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लेंथ आपकी बढ़ गई, ठीक है, इतनी लेंथ आपकी ये एक्स्ट्रा पार्ट, एक सेगमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ओके, नाउ लास्ट वन इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम कट होता है एंड वो जाके दूसरे क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है कि दैट मींस जैसे कट हुआ है वैसे ही, और उसे रिवर्स होके भी वो हो सकता है, तो दोनों टाइप के। तो बेसिकली ट्रांसलोकेशन जो हम पढ़ेंगे वो टू टाइप्स में हो जाएगा, एक रेसिप्रोकल जैसे कि नाम से सजेस्ट है, दैट मींस रिवर्स होके वो अटैच हुआ है, और दूसरा है रॉबर्टसन जिसमें कि नॉर्मल एक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया है, यहाँ पे जो सेगमेंट था हमारा, यहाँ पे जो आपका पार्ट था, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे एबीसी डी एफ एल एम एन ओ पी क्यू, तो जो पी और क्यू वाला पार्ट है ये आपका यहाँ से कट हो गया, और जो आपका पहला वाला क्रोमोसोम था उसमें अटैच हो गया। तो यहाँ हम एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये सेम क्रोमोसोम के एक पार्ट से कट होके दूसरे पेयर में अटैच हो रहा है, तो ये हमारा सिंपल वाला है जहां पे कोई म्यूचुअल चेंजेस नहीं हो रहे, ये आपका रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। बट यही अगर एक क्रोमोसोम से कट होके किसी और दूसरे क्रोमोसोम नंबर पे जाके अटैच हो रहा है, तो वहां पे रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल है आपका बुर्की सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 में होता है। दैट मींस 8 से पार्ट कट होता है और क्रोमोसोम नंबर 14 में जाके अटैच होता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। 4 टाइप्स का होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, कोई चीज डिलीट हो रही है, कट हो रही है, तो लेंथ कैसी हो रही है, शॉर्ट हो रही है। डुप्लीकेशन, रिपीट हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, सेगमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है, लेंथ कैसी हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इन्वर्जन, पार्ट मूव कर रहा है, कट हुआ, मूव हुआ एंड देन रीअटैच हो गया, ठीक है, ये सेम क्रोमोसोम में ही हो रहा था। ट्रांसलोकेशन में भी कट हुआ है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं बट डिफरेंस भी है। यहाँ पर ओवरऑल लेंथ जो है वो सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि यहाँ पर जिस क्रोमोसोम के पार्ट से कट हुआ है अगेन वो उसी पे रीअटैच हुआ है। बट इन द केस ऑफ ट्रांसलोकेशन व्हाट हैपन, जहां से कट हो रहा है वहां पे अटैच नहीं हो रहा है, या तो उसी के दूसरे पेयर से अटैच हो रहा है या फिर किसी और क्रोमोसोम नंबर में। तो यहाँ पे लेंथ में भी चेंजेस आ रहे हैं, एक की लेंथ बढ़ रही है और दूसरे सेगमेंट की, दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम की लेंथ कम हो रही है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। इफ यू, आपको समझ में आ रहा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।